पढ़ाइए, आलिम बनाइए, मुफ्ती बनाइए, शेखुल हदीस बनाइए, तबीब बनाइए, लबीब बनाइए, अदीब बनाइए, खतीब बनाइए और सब कुछ बनाइए। मैं ये नहीं कहता, हमारा इस्लाम ये नहीं कहता कि आप डॉक्टर ना बनाए, आप इंजीनियर ना बनाए, आप मास्टर ना बनाए, आप प्रोफेसर ना बनाए, आप सब कुछ बनाए। हमें घर बनाना है तो हमको इंजीनियर की भी ज़रूरत है, हम बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर की भी ज़रूरत है। इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, ये बात जहन में बिठा करके लेकर के जाना और दिल की तख्ती पर नोट करके लेके जाना कि हमारा इंजीनियर हो तो ऐसा हो कि दुनिया की किताब बाद में पढ़े, अल्लाह की किताब पहले पढ़े। हमारा डॉक्टर हो तो ऐसा हो, दुनियावी किताब बाद में पढ़े, अल्लाह का कुरान पहले पढ़े। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब तक इल्म नहीं होगा हम लोगों से नमाज़ पढ़ने का तरीका भी नहीं आएगा। हम नहीं जानेंगे कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है, नमाजों का तरीका और सलीका ये उलमा आपको बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं और इस पर बड़ा जोर दिया जा रहा है। ये अगर तरीका और सलीका अगर आपको कहीं मिलेगा तो या तो इन उलमा की ज़बानी मिलेगा या किताबों में मिलेगा। और आपके पास इतनी फुर्सत भी नहीं है कि किताबें पढ़ सके या अपने उलमा के करीब हो सके। जहन साफ कीजिए, अपना मिजाज बदलिए और आप ये मत समझना कि इनका कोई मकाम नहीं है। 1450 साल पहले मेरे नबी की ज़बान फैस्तर ज़बान से निकलने वाला जुमला, मेरे आका की ज़ुबान का, ज़बान मुबारक का निकलने वाला एक एक जुमला तारीख के सफ़हात पर मौजूद है। आप हदीस पढ़ेंगे आपको मालूम होगा इन उलमा का मकाम क्या है, मदरसों का मकाम क्या है, मुफ्तियान किराम का मकाम क्या है, इस्लाम का मकाम क्या है, दीन इस्लाम किसको कहते हैं। आइए आपका ज़हन करीब करता हूँ और एक हदीस सुनाता हूँ, मुलाहज़ा फरमाएं, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, थोड़ा और जोर से बोले सुभान अल्लाह। नात पढ़ने वाले कहते हैं बोले सुभान अल्लाह, तकरीर करने वाले कहते हैं सुभान अल्लाह और नाज़िम इजलास फरमाते हैं बोलो सुभान अल्लाह। और कुछ नाज़िमों को तो मैंने ये कहते हुए सुना है, वो कहते हैं अपनी सास के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह, कुछ कहते हैं अपने ससुर के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह, कुछ कहते हैं अपनी ससुराल के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। मैं न सास का नाम लूंगा, न ससुराल का नाम लूंगा, न किसी के बाप का नाम लूंगा, मैं रसूल पाक का नाम ले रहा हूँ। हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। देखो मेरे आका की ज़बान सुने, हदीस सुने, अंदाजा लगाइए इन उलमा का क्या मकाम है। मिशकात शरीफ की हदीस है और जरा दिल के करीब हो जाइए, एक बार और बोल दे सुभान अल्लाह। हदीस पाक मुलाहज़ा फरमाए, अन कसीर इब्न कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल कुन्तु जालिसन मअ अबी दर्दा फी मस्जिद दिमश्क फजाअहु रजुलुन क़ाल या अबा दर्दा इन्नी जीतुका मिन मदीनति रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिहदीसिन बलगनी अन्नका तुहद्दिसुहु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मा जीतु लिहाजतिन क़ाल फइन्नी समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यक़ूल मन सलका तरीक़न यतलबु फीही इल्मन सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह व इन्नल मलाइकता लतदअु अजनिहतहा रिदन लितालिबिल इल्म व इन्नल आलिमा ला यस्तग़फिरु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्द वल हितानु फी जawफिल मा व इन्न फज़लल आलिम अलल आबिद कफ़ज़लिल क़मर लैलतल बद्र अला साइरिल कवाकिब व इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया वल अंबियाउ लम युवर्रिसु दीनारन वला दिरहमा व इन्नमा वरसुल इल्मा फमन अख़ज़हु अख़ज़ बिहज़्ज़िहि वाफ़िर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, ज़रा रमज़ान शरीफ में तरावी का पूरा महीना सीने पर गुजरा है तो आवाज़ बहुत दब गई थी, तो इसलिए ज़रा मेरी आवाज़ पूरी तरीके से खुल नहीं पा रही है। और रमज़ान शरीफ से ये मेरी पहली तकरीर है। मैंने हदीस, एक लंबी हदीस पढ़ी है, आप मेरी आवाज़ में देखें, हुजूर का फरमान सुने। हदीस सुन लिया आपने, बड़ी हदीस है, लंबी हदीस है, अब सुने। हदीस पाक के रावी हजरत कसीर बिन कैस
हजरत कसीर बिन कैस कहते हैं कि मैं मुल्क शाम की राजधानी दिमश्क, मुल्क शाम को आज की तारीख में सीरिया कहते हैं, तो सीरिया की राजधानी है दिमश्क, और उस दिमश्क के जामे मस्जिद में कसीर बिन कैस कहते हैं कि मैं सहाबी रसूल हजरत अबू दरदा के पास बैठा हुआ था। बोलो सुभान अल्लाह। सहाबे रसूल हजरत अबू दरदा के पास बैठा हुआ था, इतने में एक शख्स आया और आने के बाद में उसने अर्ज की, या ए अबू दरदा, इन्नी जीतुका मिन मदीनति रसूल। सुभान अल्लाह। कहा, ए अबू दरदा, मैं हुजूर के मदीने से आया हूँ। बोलो यार सुभान अल्लाह। वो मदीना न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। और आला हजरत ने क्या इंट्रोडक्शन कराया है कि हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। वो आने वाला शख्स बोला, ए अबू दरदा, मैं हुजूर के मदीने से आया हूं, और आने का मकसद बताया। अर्ज करने लगे, ए अबू दरदा, मैं आया हूं ली हदीस, सिर्फ एक हदीस के लिए आया, एक हदीस के लिए। मदीने शरीफ से मुल्क शाम तकरीबन 1200-1300 किलोमीटर का सफर है। 1200-1300 किलोमीटर का सफर। अगर आप 1000 किलोमीटर के सफर पर जाएंगे तो मैं समझता हूँ शायद आपके कम से कम 20 घंटा तो लग ही जाएगा आज के दौर में। और समझो उस जमाने में जब न ट्रेन थी, न प्लेन, न कोई गाड़ी, न कोई सवारी, बस ज्यादा से ज्यादा ये हाथी या ऊंट वगैरह या घोड़े वगैरह होते होंगे। उस जमाने में सिर्फ एक हदीस के लिए मदीना शरीफ से सफर कर रहे हैं मुल्क शाम। और कहा, ए अबू दरदा, आप उस हदीस को रिवायत करते हैं, मैं उस हदीस के लिए आया हूँ। अंदाजा तो लगाइए ये हदीस हम तक कितनी आसानी के साथ पहुंची है। ये इल्म दीन मुस्तफा हम तक कितनी आसानी के साथ पहुंचा है। और फरमाया, मैंने सुना है, मुझे खबर पहुंची है, ए अबू दरदा, आप उस हदीस को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बयान करते हैं। और फरमाया, मा जीतु लिहाजतिन, मैं किसी और मकसद के लिए नहीं आया हूँ, न शोहरत के लिए, न दौलत के लिए, न सैर और तफरीह के लिए। अगर मैं आपके पास आया हूँ तो सिर्फ उस एक हदीस पाक की बुनियाद पर आया हूँ। एक हदीस के लिए हम तुम तो अपने बच्चों को अपनी बस्ती के मदरसों में भेज नहीं पाए। मदरसे खाली पड़े हैं, वीरान हैं, मदरसे की चार दीवारी पुकार रही है, अपने बच्चों को भेजो। कुरान की तालीम तुमको यही मिलेगी। मौलाना मुबीन साहब आपको हदीस पाक यही सुनाएंगे, अल्लामा कारी शफीक अहमद साहब आपको यही बताएंगे, कारी अनवार आलम साहब आपको कुरान की तालीम यही देंगे। ये उलमा कुरान की तालीम आपको यही देंगे, हदीस की तालीम यही देंगे। मगर हम और आप अपने बच्चों को मदरसे में भेजने के लिए तैयार नहीं है। मगर देखिए, वो आने वाला शख्स जिसने 1200-1300 किलोमीटर का सफर मुकम्मल इल्म के लिए नहीं, बस एक हदीस रसूल के लिए किया है। सुबह एक हदीस रसूल के लिए। और वो हदीस क्या थी? और बताया, मैं और किसी मकसद के लिए नहीं आया हूँ। माजी तो लिहाजा, किसी और काम के लिए, किसी और मकसद के लिए नहीं, सैर और तफरीह के लिए नहीं। आप तो मुरादाबाद जाते हो तो सोचते होंगे इधर उधर घूम लेंगे, नैनीताल जाओगे सोचेंगे शॉपिंग कर लेंगे, घूम भी लेंगे। मगर वो कहते हैं नहीं, मैं सिर्फ हदीस के लिए आया हूँ। तो हजरत अबू दरदा अब वो हदीस रिवायत करने लगे। हजरत अबू दरदा कहते हैं, हाँ, और मेरे महबूब के शहर से आने वाले, तू जिस हदीस के लिए आया है वो हदीस सुन ले। मेरे सरकार ने क्या फरमाया? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन सलका तरीक़न यतलुबु फीही इल्मन सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह। बोलो यार सुभान अल्लाह, बोलो जरा। अब मेरे हजरत अबू दरदा कहते हैं कि मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स, सुनो भाई सुनो, जो शख्स इल्म दीन की तलब में, इल्म दीन हासिल करने के लिए घर से चलता है,
तो तुम ये मत समझना कि लालापुर के रास्तों से गुजर रहा है और मुरादाबाद की सड़कों से गुजर रहा है, रोड से गुजर रहा है। तुम ये मत समझना, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं सलकल्लाहु बिही तरीक़म मिन तुरुक़िल जन्नह। जब वो तालिब इल्म घर से निकलता है इल्म दीन हासिल करने के लिए, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत के रास्ते पर चलाता है, जन्नत के रास्ते पर चलाता है। हमें तुम्हें लगता है बच्चा मदरसा जा रहा है, बच्चा मदरसा, हमें तुम्हें लगता है किसी की जूती में जो है डोरा पड़ा हुआ, टूटी हुई, स्कूल जाता है बच्चा टाई लगाकर, ड्रेस पहनकर, चश्मा लगाकर, बड़ी शान के साथ तैयार करके माँ बाप भेजते हैं। और कितने बच्चे मदरसों में वो होते हैं जिनको मदरसों में इमाम साहब तैयार करते हैं, इमाम साहब तैयार करते, इमाम साहब कहते हैं जा बेटे मुंह धोइए, है कि नहीं है? तो सुने, हम तुमको ऐसे भेज देते हैं। फिर भी मेरे नबी ने क्या फरमाया कि वो बच्चा जब घर से चलता है तो अल्लाह उसे जन्नत के रास्तों में चलाता है, जन्नत के रास्तों में, और किस शान से चलता है। फरमाया मेरे सरकार ने फरमाया व इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिदन लितालिबिल इल्म। मेरे आका फरमाते हैं कि जब वो बच्चा घर से चलता है तो जन्नत के रास्ते पर चलता है, और ऐसे नहीं चलता है, वो बच्चा चलता है तो फरिश्तों के बाजों पर चलता है, फरिश्तों के बाजों पर चलता है। और कैसे? दुनिया की हर चीज अल्लाह की रजा चाहती है। यहाँ कोई तकरीर कर रहा था, मुझे आवाज रजा इलाही पर, दुनिया की हर चीज अल्लाह की रजा चाहती है। मगर देखो तो सही, रिदन लितालिबिल इल्म, जब वो बच्चा अपने घर से चलता है तो फरिश्ते, अल्लाह के फरिश्ते उस बच्चे की रजा के लिए परों को बिछाते हैं, उस बच्चे की खुशनुदी के लिए कि मेरे मौला तू तो राजी है ही, तेरे रास्ते में जो तेरे दीन की तबलीग के लिए, जो तालीम के लिए ये बच्चा जो घर से निकल रहा है, परवरदिगार आलम वो अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं मेरे मौला तू तो राजी है ही, मगर ये बच्चा भी मुझसे राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो फरिश्ते भी उस बच्चे की, उस तालिब इल्म की खुशी के लिए अपने बाजों को बिछा देते हैं। यहाँ पर हदीस पाक रोक का मैं एक नुज़हतुल मजालिस की एक रिवायत सुनाता हूँ और सुना और सबक हासिल। नुज़हतुल मजालिस के अंदर एक रिवायत लिखी है कि एक मुहद्दिस थे, बड़े मुहद्दिस, उनके पास कोई आदमी इल्म दीन हासिल करने के लिए आता था। कोई शख्स होगा, कोई बच्चा हो, कोई तालिब, कोई भी होगा, मुहद्दिस थे। पहले जमाने में इस तरह मदरसे नहीं होते थे, घरों से तालीम दी जाती थी या मस्जिदों में इंतजाम हो जाता था। तो मुहद्दिस, बड़े मुहद्दिस थे, उनके पास एक तालिब इल्म आता था। तो एक शख्स ने, नुज़हतुल मजालिस में लिखा हुआ है, एक शख्स ने उस आने वाले तालिब इल्म से कहा कि अच्छा पढ़ने के लिए आते हो हजरत जी के पास? कहा हाँ। क्या पढ़ते हो? कि कुछ नहीं, मैं तो एक आम आदमी हूँ, नमाज के मसाइल सीखने आता हूँ, वुज़ू के मसाइल सीखने आता हूँ, गुस्ल के मसाइल, तयम्मुम के मसाइल सीखने आता हूँ मैं तो। कहा तो उसने मजाक में कहा सबक हासिल करना होगा आपको। मजाक में कहा कि अच्छा घर से चलते हो तब तो फरिश्ते तुम्हारे कदमों के नीचे पर बिछाते होंगे, ये उसने कहा। और फिर हजरत आगे उसने कहा कि अपना कदम जरा आहिस्ता से रखना, कहीं फरिश्ते का बाजू और वो पर न टूट जाए। माअज़ल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। उस शख्स ने कहा कि कदम अपना आहिस्ता रखना, कहीं फरिश्ते का पर न टूट जाए, पर न टूट जाए फरिश्ते का। तो इतना कहा। अब चूंकि ये मेरे सरकार की हदीस है, इतना कहना था तो उस एतराज करने वाले के दोनों पैर उसी वक्त खुश्क हो गए और वो चलने से बिल्कुल मफलूज हो गया, एक कदम भी ना चल सका। तो उसने उस तालिब इल्म की मजाक बनाई तो अल्लाह ताला ने उसको ईमान से भी खारिज कर दिया और उस पर अपना अजाब भी मुसल्लत कर दिया। अल्लाह। इसलिए इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को हिकारत की नजर से न देखना।
फरमाया है कि अगर कोई इल्म दीन की इहानत करेगा, हल्का जानेगा, ये हमारे उलमा ने कुफ्र लिखा है। चाहे अगर आपको इज्जत नहीं करनी है उसे तकलीफ भी मत दो, हुजूर की हदीस के मुताबिक आप उसको अपनी जबान से भी तकलीफ मत दो, उस पर एतराज भी मत करो। आपका नहीं मामला बन पा रहा, ठीक है, कोई बात नहीं है, अस्सलाम वालेकुम, आगे बढ़ो, अपना काम करो। एतराज कभी मत करना, ये उम्मत के लिए दर्स है। वरना मेरे नबी का फरमान, जब उस शख्स ने ये एतराज किया कि कदम हल्के से रखना, फरिश्ते का पर न टूट जाए, उसी वक्त उसके दोनों पैर खुश्क हो गए थे, एक कदम भी नहीं चल सका था और ईमान से भी खारिज हो गया, और उसी वक्त अल्लाह ने उस पर अपना अज़ाब भी मुसल्लत कर दिया था। इसलिए मेरे सरकार ने जो फरमाया कि जो इल्म दीन की तलब में घर से निकलता है तो अल्लाह के फरिश्ते उसके कदमों के नीचे अपने परों को बिछाते हैं, और वो जब चलता है तो लगता है कि बस्ती से गुजर रहा है, कच्चे रोड पर जा रहा है, रास्ते से गुजर रहा है। वो देखने में हमारी नजर में रास्ता जरूर है, मगर अल्लाह की निगाह कुदरत में वो मदरसे का बच्चा, वो तालिब इल्म जन्नत के रास्तों से गुजर रहा है, जन्नत के रास्तों से गुजर रहा है। और यहीं पर मुझे एक छोटी सी हदीस और याद आ रही है। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया? मोहब्बत से बोलते सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, लिकुल्लि शैइन तरीक़ व तरीक़ुल जन्नति अल इल्म व तरीक़ुल जन्नति अल इल्म। आका ने फरमाया कि हर चीज का एक रास्ता होता है, हर चीज का रास्ता। आप अपने घर यहाँ से जाएंगे तो रास्ते से जाएंगे, आप घर से मस्जिद आएंगे रास्ते पर आएंगे, आप मदरसे में जाएंगे रास्ते पर आएंगे, हर चीज का रास्ता होता है। मगर सरकार ने फरमाया कि जन्नत का रास्ता इल्म दीन मुस्तफा है। सुभान इल्म दीन मुस्तफा। अगर आप चाहते हो कि जन्नत आपको हासिल हो जाए, जन्नत में दाखिला हो जाए, तो आपको इल्म दीन हासिल करना है, और यही इल्म दीन मुस्तफा, ये जन्नत में रास्ता है। और ये तो उनकी फजीलत थी जो इल्म दीन हासिल करते हैं। जब ये बच्चे होते हैं, पढ़ लेते हैं, पढ़ जाते हैं, और जब ये आगे बढ़ जाते हैं तो फिर इनका मकाम और ऊंचा हो जाता है। हदीस पाक का अगला जुमला नोट कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाए, मोहब्बत से बोलना सुभान अल्लाह। अरे भाई तवज्जो है नहीं आप लोगों की? तवज्जो है कि नहीं है? बिल्कुल तवज्जो है ना। हदीस पाक का अगला जुमला सुना, ये तो तालिब इल्म था, जब वो बच्चा तालिब इल्म था, जब वो पढ़ गया, आलिम बन गया, मुफ्ती बन गया, तो उसका मकाम क्या होता है? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, व इन्नल आलिमा ला यस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द वल हितानु फी जौफिल मा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं कि आलिम दीन ये वो शख्स है, ये वो जात है कि इसके लिए जमीन और आसमान, और एक जमीन नहीं बल्कि सातों जमीनें और सातों आसमान, और आसमान और जमीन के बीच में जितनी मखलूकात हैं, ये सारी के सारी मखलूकात आलिम दीन के लिए दुआए मग़फ़िरत करती हैं। आलिम दीन के लिए दुआएं मग़फ़िरत करती हैं। अब मैं यहाँ पर आपकी तवज्जो चाहूंगा, और इस जुमले पर नोट करूँ, आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे। और देखा मेरे सरकार ने फरमाया, जमीन में जितनी मखलूकात हैं सब, आसमान में जितनी मखलूकात हैं सब, आसमान और जमीन के बीच में जितनी मखलूकात है वो सब, और इसी तरीके से समंदर की मछलियाँ ये भी, और इसी तरीके से चूंटियाँ अपने सुराखों में, समंदर की मछलियाँ पानी की तह में इन आलिम दीन के लिए दुआएं मग़फ़िरत कर रही है। मुझे बताओ तो सही, दुनिया के अंदर कितने मनसबदार हैं, कितने ओहदेदार हैं? कोई सीएम है, कोई पीएम है, कोई डीएम है, कोई मंत्री है, कोई संतरी है, कोई कुछ है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है। सीएम है, बड़ा जरूर है, अगर मुसलमान है तो वो बड़ा जरूर है, मगर कायनात की कोई चीज उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत नहीं कर रही है। एमपी है, एमएलए है, बड़े जरूर हैं, मगर उनके लिए कायनात की कोई चीज दुआएं मग़फ़िरत नहीं कर रही है। इंजीनियर है, बड़ा जरूर है, मगर कायनात की कोई चीज उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत नहीं कर रही। डॉक्टर है, बड़ा
जरूर है, मगर कायनात की कोई चीज उसके लिए दुआ नहीं कर रही है। अगर ये जमीन, ये आसमान, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये पेड़, ये पौधे, ये शम्सो कमर, ये बहरो पर, ये बरगो समर, ये खुशको तर, ये सीमो सर, ये लालो गोहर, अगर किसी के लिए दुआ कर रहे हैं ये मखलूकात, तो इन उलमाए किराम के लिए दुआ मग़फ़िरत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सारी की सारी मखलूकात सिर्फ आलिम दीन के लिए दुआ मग़फ़िरत करते हैं, सारी मखलूकात। अब आप अंदाजा लगाइए, इसीलिए इनका मकाम बहुत ऊंचा है। समंदर की मछलियां, अब आपको बताऊं, मछली तो खूब खाते होगे आप, बीच में सामने रमंगा बह रही है। ये समंदर की मछलियां क्यों दुआ करती हैं इनके लिए? भाई आप मेरे लिए दुआ करोगे तो बात समझ में आती है, आप कहेंगे यार 2-4 बातें समझ में आ गई थी। मौलाना मुबीन साहब के लिए अगर दुआ करेंगे तो आप समझ में बात आती है कि आप इनसे इल्म सीख रहे हैं। मुफ्ती उवैस के लिए अगर आप दुआ करेंगे तो समझ में आता है कि आपने उनका बयान मसाइल से सीखे होंगे, कनेक्शन है आपका, आपको फायदा हो रहा है, इसलिए दुआ कर रहे हैं। इस समंदर की मछली दुआ कर रही है। बेटा सुन लो थोड़ा सा सुनो। समंदर की मछलियां, समंदर की मछलियां इसलिए दुआ करती हैं, हमारे उलमा ने, मुहद्दिसीन ने इस हदीस की तशरीह में लिखा है, बिहिम तुमतरून व बिहिम तुरज़क़ून। कहा है कि समंदर की मछलियां इसलिए दुआ करती हैं कि समंदर के अंदर जो मछलियां हैं, ये मछलियां बगैर पानी के रह नहीं सकती। मछली के लिए जरूरी है पानी का होना, और मछलियों के लिए जो पानी का अल्लाह ताला इंतजाम कर रहा है वो किसी और वजह से नहीं, इन उलमाए किराम के कदमों की बरकत से पानी का इंतजाम हो रहा है। इन उलमाए किराम के कदमों की बरकत से अल्लाह ताला उन मछलियों के लिए पानी का इंतजाम फरमाता है, इसलिए समंदर की मछलियां इन उलमा के लिए इसलिए दुआ करती हैं। और आगे क्या फरमाया मेरे सरकार ने? आका ने फरमाया व इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। आका ने फरमाया व इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, कि ये उलमाए किराम जो होते हैं ये अंबिया के वारिस होते हैं। वारिस, आपका बेटा आपका वारिस है, आपका पता आपका वारिस है। क्यों? क्योंकि उसके हिस्से में आपकी जायदाद आएगी, आपकी प्रॉपर्टी आएगी। अब ये उलमाए किराम अंबिया के वारिस हैं, तो इनके हिस्से में अंबियाए किराम का कोई घर तो आएगा नहीं, मकान तो आएगा नहीं, जमीन तो आएगा नहीं, बल्कि इल्म दीन मुस्तफा ये अंबिया की मीरास है, अंबिया की मीरास है। और अंबिया की जो मीरास है इल्म दीन मुस्तफ़ा, ये वरासत के हामिलीन है। ये इल्म दीन जो अंबिया किराम की वरासत है, उस इल्म दीन से इनके सीने के अंदर इल्म दीन का चिराग रोशन और मुनव्वर है, इसलिए ये उलमाए किराम अंबिया किराम के वारिस हैं। ये तो लिख दिया। अब इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बड़ी अच्छी बात लिखी है, हजरत बड़ी अच्छी बात लिखी है। इमाम गज़ाली ने फरमाया, सुने इस जुमले को नोट करें। इमाम गज़ाली ने फरमाया कि उलमा अंबिया के वारिस हैं। तो फरमाया इमाम गज़ाली ने मुकाशिफतुल कुलूब के अंदर लिखा है कि पूरी कायनात के अंदर सबसे ऊंचा मकाम, ये बात अज़हर मिन अश-शम्स है, बदीही बात है, जाहिर सी बात है ये कि पूरी कायनात के अंदर सबसे अफजल तरीन मखलूक अंबिया किराम की जमात, अंबिया किराम की जमात। तो अंबिया किराम का मकाम और मर्तबा सबसे ऊंचा। तो जो इनके वारिस हैं अंबिया के बाद, जो इनके वारिस हैं जिनके सीनों में इल्म दीन का चिराग जल रहा है, इनके मकाम के बराबर, इनके रुतबे के बराबर, इनके मकाम और मर्तबा के बराबर इस कायनात में किसी दूसरे का मकाम और मर्तबा नहीं। ये इमाम गज़ाली अंबिया किराम के बाद अगर किसी का कोई मकाम और कोई ऊंचा मर्तबा है तो इन्हीं का। और आका ने फरमाया, आगे हुजूर ने हदीस पाक के आखिरी जुमलों में इरशाद फरमाया
कि अंबिया किराम अपनी विरासत में न दिरहम छोड़ते हैं, न दीनार छोड़ते हैं, न माल न दौलत छोड़ते हैं, बल्कि वो सिर्फ इल्म दीन अपनी विरासत में छोड़ते हैं। तो जो इंसान भी इस इल्म दीन को हासिल कर लेता है अख़ज़ा बिहज़्ज़िन वाफ़िर, तो अल्लाह ताला उसको सब कुछ अता फरमा देता है, सब कुछ अता फरमा देता है। और जब इल्म दीन ये हासिल कर लेते हैं, आलिम बन जाते हैं, तो आलिम जब बन जाते हैं इनका मकाम बहुत ऊंचा होता है। जब आलिम बन जाते हैं तो इज्जत इनके कदमों में, शोहरत इनके कदमों में, मालो दौलत इनके कदमों में। आप अपने घर के होंगे मुखिया, होंगे चेयरमैन, होंगे कुछ भी हो, प्रधान हो, कोई भी हो, कितने भी बड़े हो, लेकिन जब आप मस्जिद में पहुंचोगे तो आप कहोगे यही पीछे इस इमाम के, पीछे इस इमाम के। आप चाहे कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, लेकिन जब आप मस्जिद में पहुंचोगे तब आपको एहसास होगा कि अगर मुझसे बड़ा रुतबे में अगर कोई है तो इस मस्जिद का इमाम है या ये मदरसे का मुदर्रिस है। इसलिए कदर करो यार, इनकी कदर करो, इनकी तनख्वाहों में इजाफा करो, इनकी तनख्वाह में इजाफा करो, पढ़ाओ अपने बच्चों को, मिजाज बनाओ, मिजाज बनाओ। और ये जो हमारी कमेटी ने जो एहतिमाम किया है, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, इनके हौसले पस्त ना होने देना, बल्कि इनका साथ दो, इनके शान से शान मिलाकर चलो, बाजू से बाजू मिलाकर चलो। इंशाअल्लाह अगर एक बच्चा भी आपका कामयाब हो गया, एक बच्चा भी आलिम दीन बन गया, एक बच्चा भी आपके ताउन से, आपके मदरसे से, या आपकी मस्जिद से, या आपकी बस्ती से अगर एक बच्चा भी आलिम दीन बन गया, तो मैं ये समझता हूँ क़यामत के दिन तुम्हारी शफाअत के लिए पूरी बस्ती ना सही, वो आलिम दीन ही अकेला काफी होगा, अकेला काफी होगा। और एक हदीस और सुना दो, इजाजत है ना? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुनो यार, अपना मकाम सुनो। मिशकात शरीफ की हदीस है ये, अन मुआज़ बिन जुहनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मन क़रअल क़ुरआन व अमिल बिमा फ़ीही उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइश शम्स फ़ी बुयूतिद दुनिया लौ कानत फ़ीकुम फ़मा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिल बिहाज़ा। सुनो हदीस सुनो। कुछ लोग ये सोचते हैं यार अपने बच्चों को पढ़ा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, बस 10 मिनट। कुछ ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ा देंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखो तुम्हें क्या मिलेगा। ये हदीस हुजूर ने इसमें दोनों बातें कही, दोनों का तालिब जो आलिम बन जाए, हाफिज बन जाए, कारी बन जाए, उसका भी, और साथ में उसके माँ बाप का भी मकाम रखा। हजरत मुआज़ जुहनी हदीस पाक के रावी वो कहते हैं कि हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो कुरान पढ़ लेता है और उस पर अमल कर लेता है, यानी कुरान के हलाल को हलाल और हराम को हराम समझकर कुरान पर अमल कर लेता है, तो अल्लाह ताला उस बच्चे के वालिदैन को क़यामत के दिन एक नूर का ताज पहनाएगा, नूर का ताज। और हुजूर ने फरमाया ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइश शम्स फ़ी बुयूतिद दुनिया लौ कानत फ़ीकुम। आप फरमाते हैं कि अगर ये दुनिया का सूरज है ना, दुनिया का सूरज अगर आपके घर में तुलू कर दिया जाए, इतनी ऊपर है तो इतना उजाला, और अगर आपके घर में तुलू कर दिया जाए तो कितना उजाला होगा। मेरे आका फरमाते हैं वो ताज जो हाफिज़ कुरान के माँ बाप के सर पर सजाया जाएगा, उस ताज की रोशनी दुनिया की सूरज की रोशनी से बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी। और फिर आका ने फरमाया फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिला बिहाज़ा। फिर मेरे आका फरमाते हैं कि अरे जिसके माँ बाप का ये मकाम है तो खुद उस हाफिज़ कुरान का क्या मकाम होगा, आलिम दीन का क्या मकाम होगा। अब मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी झलक डाल दूं। क़यामत का दिन कहा ना मेरे सरकार ने, क़यामत का दिन सब जानते हैं। क़यामत का दिन क्या होगा, यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी। क़यामत का दिन वो दिन होगा कि बाप अपने बेटे से, बेटा बाप से, माँ बेटी से, बेटी माँ से, एक दूसरे से, भाई भाई से, दोस्त दोस्त से भाग रहे होंगे
होंगे और ऐसा दिन होगा क़यामत का, यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम, जिस दिन क़यामत का दिन हमारे हाथ हमारे खिलाफ गवाही दे रहे होंगे, हमारे पैर हमारे खिलाफ गवाही दे रहे होंगे, हमारी ज़बान हमारे खिलाफ गवाही दे रही होगी, हमारे कान हमारे खिलाफ गवाही दे रहे होंगे। वो क़यामत का हौलनाक मंजर, भयानक मंजर, नफ्सी नफ्सी का आलम, कोई किसी को पूछने वाला नहीं होगा। उस परेशानी के आलम में, उस बेकरारी के आलम में, उस बेचैनी के आलम में, जब लोग एक दूसरे को देख रहे होंगे, एक दूसरे को निहार रहे होंगे, उसी दरमियान उस बेकरारी के आलम में, बेचैनी के आलम में एक ऐसा गिरोह आ रहा होगा, एक ऐसा मुक़द्दस गिरोह आ रहा होगा, एक नूरानी जमात आ रही होगी जिसके सर पर नूरानी ताज रखा होगा। अहले महशर सब जमा होंगे, वो सोच रहे होंगे ये कौन लोग आ रहे हैं, ये कौन सा मुक़द्दस गिरोह आ रहा है, क्या रसूलों की जमात है, क्या नबियों की जमात है, क्या सहाबा की जमात है, क्या ताबिईन की जमात है, क्या सिद्दीक़ीन की जमात है, क्या शुहदा की जमात है, क्या सालिहीन की जमात है। जब सब लोग अपने अपने तौर पर ये सोच रहे होंगे, निदाए बारी होगी, फरिश्ते कहेंगे अरे ओ अहले महशर, ये नबियों की जमात नहीं है, ये रसूलों की जमात नहीं, ये सहाबा की जमात नहीं, ये ताबिईन की जमात नहीं, ये उलमा की जमात नहीं, ये शुहदा की जमात नहीं, ये सालिहीन की जमात नहीं। ये कौन लोग हैं? तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने खून पसीने से अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बना दिया था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत ऊंचा मकाम है इनका, बहुत ऊंचा मकाम है। इसलिए पैसे की खातिर, दौलत की खातिर, माल की खातिर अपने बच्चों की जिंदगियों को बर्बाद ना करो। ये मदारिस हमारे रीढ़ की हड्डी की तरह है। जिस तरीके से हमारे बदन में अगर रीढ़ की हड्डी ना हो तो ये हमारा जिस्म बेकार है, इसी तरीके से अगर ये मस्जिद ना हो, ये मदरसे ना हो तो तुमको कोई नमाजों का तरीका बताने वाला नहीं है, तुम्हें कोई कुरान पढ़ाने वाला नहीं है। अगर तुम्हारा इंतकाल हो जाए कोई दुरूद फतह करने वाला ना होगा। इसलिए अपने जैसे अपने जिस्म की जरूरत, अपने जिस्म की हिफाजत जरूरी है, इसी तरीके से अपने मदारिस की भी हिफाजत जरूरी है। इसलिए आखिर में चलते चलते मैं आपको आखिरी जुमले दे रहा हूँ, दिल की तख्ती पर नोट कर लेना। और इस जलसे का पैगाम यह है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए और खूब पढ़ाइए, क्योंकि आज के दौर में इल्म के बगैर कोई चारा नहीं है। आज के दौर में अगर हम तरक्की कर सकते हैं तो इल्म के बुनियाद पर हम तरक्की कर सकते हैं, इल्म दीन मुस्तफा की बुनियाद पर। इसलिए आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि इल्म ही से इंसान इंसान होता है, इल्म ही से इंसान मुअज़्ज़ज़ होता है, इल्म ही से इंसान मुहज़्ज़ब होता है, इल्म ही से इंसान मुअद्दब होता है, इल्म ही से इंसान मुफक्किर होता है, इल्म ही से इंसान मुदब्बिर होता है, इल्म ही से इंसान मुफक्किर होता है, इल्म ही से इंसान अदीब होता है, इल्म ही से इंसान तबीब होता है, इल्म ही से इंसान लबीब होता है, इल्म ही से इंसान अपने माँ बाप की अज़मतों को जानता है, इल्म ही से इंसान शरीयत को पहचानता है, इल्म ही से इंसान फ़क़ाहत को जानता है, इल्म ही से इंसान अपने बड़ों का अदब जानता है, इल्म ही से इंसान हराम को जानता है, इल्म ही से इंसान हलाल को जानता है, इल्म ही से इंसान सही और बातिल में फ़र्क कर सकता है, इल्म ही से इंसान शरीयत को जानता है, इल्म ही से इंसान तरीक़त को जानता है, इल्म ही से इंसान मारिफत को जानता है, इल्म ही से इंसान हकीकत में अपने आप को पहचानता है। और जो अपने आप को पहचान लेता है हकीकत में वो खुदा को जान लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसीलिए मैंने वो शेर सुनाया था कि पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्अ ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। इसलिए अल्लाह की इबादत करो, रसूल की इताअत करो, माँ बाप की खिदमत करो, उलमा का अदब करो और अपने बड़ों का अदब करो, छोटों पर शफ़क़त करो। इंशाअल्लाह जिंदगी गुले गुलजार बन जाएगी। खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बां जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे।